मैंने ऑलरेडी स्काई स्कैनर जो है वो डाउनलोड किया हुआ है, अगर आपने नहीं किया हुआ तो आप कर सकते हो। तो इसके अंदर आपने जाना है फ़्लाइट्स के अंदर। फ़्लाइट्स में जाएंगे तो आप यहाँ से एमिरेट्स एम्स्टर्डम, मेरी ऑलरेडी लोकेशन डली हुई है, तो आप दुनिया के किस मुल्क में वो लोकेशन डाल लें और ठीक है, यहाँ से आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं कहाँ आपने जाना है। तो जी स्काई स्कैनर मैंने तो डाउनलोड किया हुआ, अगर आपने नहीं किया हुआ तो आप इसको डाउनलोड कर लें, नहीं भी तो आप अपने कंप्यूटर के ऊपर भी स्काई स्कैनर लिख सकते हैं, ऐसी ऐप होती है स्काई स्कैनर की, बल्कि मैं इसको स्क्रीन के ऊपर ही चला दूंगा। तो हम जाते हैं जी स्क्रीन के ऊपर अभी। तो मैंने खोले, यहाँ पे लिखा हुआ है एम्स्टर्डम, सिंगल टिकट डाली हुई है, आप रिटर्न टिकट भी कर सकते हैं, राउंड का ट्रिप कर सकते हैं। तो सबसे सस्ती टिकट दिखा रहा है यहाँ आप करेंसी भी अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। प्रोफाइल के अंदर जाके इसमें अब यूएस डॉलर जो है हम वो सिलेक्ट कर लेंगे, सेव कर लेंगे। चलें जी, आपकी जो भी करेंसी आप इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, वो करेंसी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब जी हम यहाँ इससे पूछेंगे कि हमें क्या प्राइस देता है। तो ये देखें $98, $105, $127। डॉलर और यूरो का थोड़ा सा ही फ़र्क होता है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो इस तरह ये देख सकते हैं आप। लेट्स से जी दुबई, आप जब भी कोशिश करें एनी डालें ताकि आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंने दुबई एनी सेलेक्ट किया था, तो यहाँ से जी बहरीन की टिकट $45 की है, इंडिया की $55 की है, सऊदी अरबिया की $59 की है। इस तरह करके आप जो है यहाँ से अपनी कंट्री जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ भी आपने जाना है। तो ये वन वे टिकट है, लेट्स से राउंड ट्रिप, तो प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। राउंड ट्रिप में सऊदी सस्ता पड़ रहा है। और यहाँ से आप डेट्स जो हैं वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी डेट की आपको टिकट चाहिए उस हिसाब से आप उनको डेट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान मैंने सिलेक्ट किया है, पाकिस्तान से एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब ये हो जाता है, ये देखें ये एवरीवेयर लिखा हुआ है, ये पाकिस्तान लिखा हुआ है, और यहाँ पे डेट्स आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर आप अपना ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो यहाँ से आप प्राइसेस वगैरह चेक कर सकते हैं और वो कंट्री चूज़ कर सकते हैं जहाँ आपने ट्रैवल करना है। तो लेट्स से कि मुझे पाकिस्तान से जाना है दुबई, और यहाँ पे मैं दुबई एनी का ऑप्शन इसलिए यूज़ करता हूँ कि जहाँ की मुझे टिकट सस्ती पड़ेगी मैं वहाँ की टिकट जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। अब ये पूछ रहा है आपने कहाँ से जाना है, लाहौर, सियालकोट, कराची, इस्लामाबाद। तो जहाँ से आप जाना चाह रहे हैं वहाँ से आप सिलेक्ट कर लें। तो ये आ गया जी सियालकोट से दुबई, दुबई एनी वो बता रहा है। तो लेट्स से हम कहते हैं जी मैंने, ये देखें यहाँ पे वो अलग अलग फ़्लाइट्स दिखा रहा है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहली PIA की जाने वाली और आने वाली जो है फ़्लाई दुबई की है, ठीक है। तो जो भी फ़्लाइट आपने बुक करनी है, लेट्स से हम फर्स्ट वाली सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। ये आ गई सामने जी। अच्छा, इसके अंदर जो है ना आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, वो ये है कि जब भी आपको टिकट बुक करने लगें तो ये देख लें आप, ये बैगेज दिखा रहा है, तो बैगेज का आपने हमेशा बी श्योर, देखें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसके अंदर बैग नहीं है, या आप बैग सेलेक्ट करेंगे। इसके अंदर ये देखें, ये इसने एक चेक इन वाला, ये हैंड कैरी है, मतलब जो 1-2 किलो का बैग होता है या लेडीज़ बैग होता है, ऐसे बैग को वो अलाउ करते हैं, और उसके साथ हैंड कैरी भी उन्होंने मेंशन की हुई है कि 3 बैग आप लेके जा सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पे एक बैग लिखा हुआ है, ये देख लें। तो अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये कौन है, ये सर्विस प्रोवाइडर हैं, ठीक है। और इनमें से काफ़ी ज़्यादा को मैंने खुद यूज़ किया हुआ है, ठीक है। ये थर्ड पार्टी टिकट होती है, ये हमेशा ज़हन में रखें जब आप इस टिकट को बुक करते हैं। ओके, लेट्स गो टू trip.com। मैं ज़्यादातर trip.com में जाता हूँ। अच्छा, मैंने trip.com की भी ऐप डाउनलोड कर रखी है, इसलिए ये मुझे सीधा trip.com पे ले गया है उसकी ऐप के अंदर। ये देखें, क्योंकि मेरा दिरहम में है, क्योंकि मैं दुबई में रहता हूँ, तो लिहाजा उसने पूछा कि आप करेंसी चेंज करना चाहते हैं, तो मैंने कहा चलो कर दो। अच्छा, ये आ गया, ठीक है। अब ये देखें नीचे उसने दिया हुआ है कि भाई ये जो टिकट है ना, कैरी ऑन बैग 1, चेक इन बैग 3, कैंसलेशन 15,000 की, चेंज फ़ीस 15,000, मतलब इस तरह की उसने प्राइस दी हुई है। नीचे आ जाएं, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि कैंसलेशन फ़ीस 15,000, वो सेम ही है,
कोई फ़र्क नहीं है। मतलब ये पाकिस्तान के लिए उन्होंने ये ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन अगर आप दूसरी किसी कंट्री का सिलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो चलते हैं वापस, लिखा हुआ नीचे शो मोर रिज़ल्ट, तो इस पर क्लिक करते जाएंगे, आगे फ़्लाइटें मज़ीद आपको दिखाता जाएगा। तो खैर चलें, किस्सा मुख्तसर ये है कि ये ऊपर दिखा रहा है और यहाँ से आप ना चेक भी कर सकते हैं चीपेस्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीपेस्ट, फिर ये आ जाए फास्टेस्ट, और जिस हिसाब से आप चेक करेंगे वो आपको दिखाता जाएगा। फिर वो कह रहा है ये साथ में डायरेक्ट वाला है, डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट वाला आ जाएगा। तो इस तरह फ़्लाइटें जो हैं आपको दिखानी शुरू हो जाएगी प्राइस के हिसाब से और अपनी लोकेशन के हिसाब से। आप देख सकते हैं आपको कौन सी फ़्लाइट जो है वो आपको सूट करती है, आप उस हिसाब से जो है अपनी फ़्लाइट सेलेक्ट करते हो कि लेट्स गो, कोई भी यहाँ से आप फ़्लाइट जो है वो बुक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चले सस्ती वाली ऊपर वाली है, यही कर लेते हैं जो हम कर रहे हैं, ये आ गया जी। अब यहाँ पे मेक माई ट्रिप जो है वो सस्ती दे रहा है, ये फ़्लाइट नेटवर्क जो है वो, और नीचे booking.com ये। तो इस तरह करके जो भी आपको प्रोवाइडर ठीक लगता है या मुनासिब लगता है या प्राइस के लिहाज से आप देख सकते हैं। trip.com में टिकट करनी बहुत आसान है, आप ऐप में चले जाएंगे, वो आपने रजिस्टर्ड किया होगा, अपना नाम, पासपोर्ट, हर चीज़ डाली हुई होगी, तो वो 2 क्लिक में बुक कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसको छोड़ दें, अगर आप ऐप नहीं करना चाहते, महंगी लग रही है, ओके लेट्स गो टू मेक माई ट्रिप में हम ट्राई कर लेते हैं। ये सिंपल आपको सीधा इसकी वेबसाइट पे ले जाएगा। एयरपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें आपने तफसील से चेक कर लेनी है, कैंसलेशन और रिफ़ंड पॉलिसी ये भी आपने देख लेनी है, बैग भी चेक कर लेने हैं, एयरपोर्ट भी चेक कर लेना है, ये सारी चीज़ें आपने चेक कर। अच्छा ये नीचे आ गया, अब आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कि आप कौन सा जेंडर है, मेल हैं, फ़ीमेल हैं, फ़र्स्ट नेम यानी आपका गिवन नेम हो गया पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिहाज से, लास्ट नेम मीन सरनेम हो गया आपका, तो नेशनैलिटी हो गई, पासपोर्ट नंबर हो गया, पासपोर्ट इशूइंग कंट्री पाकिस्तान, एक्सपायरी डेट ये मेंशन करके नीचे ईमेल और मोबाइल नंबर ऐड करके वो कंटिन्यू करेंगे तो आपको वो सीधा ले जाएगा अगले पेज के ऊपर। और वहाँ पे आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सी, अच्छा मैंने यहाँ अपनी डिटेल सारी जो है वो फिल कर दी है, ये मेरी रियल डिटेल नहीं है, वैसे मैंने फॉर्मेलिटी के तौर पे सारी चीज़ें डाली हैं। तो खैर कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। तो वो कह रहा है कि क्या उसने कहा है, हाँ जी, बाज़-औक़ात क्या होता है कि कोई ऑप्शन आप सेलेक्ट नहीं करते तो अच्छा वो इंश्योरेंस का पूछ रहा है, तो मेरी इंश्योरेंस है तो मैं इंश्योरेंस नहीं लूँगा, तो कहूँगा नो आई विल टेक द रिस्क, ये कह रहा है। तो अब देखते हैं अब क्या रह गया पीछे, नहीं कुछ नहीं रह गया। सारी डिटेल भरने के बाद आपने आगे चले जाना है। अब वो पूछ रहा है कि जो डिटेल आपने डाली है इसको कंफर्म कर लें, चेक कर लें ये डिटेल ठीक है। तो हर चीज़ आपने प्रॉपर तरीके से चेक कर लेनी है, कुछ चीज़ गलत तो नहीं है, अगर कुछ गलत होगी तो आपकी टिकट ज़ाया हो जाएगी। कंफर्म करते हैं, ठीक है हर चीज़, आगे चलते हैं। यहाँ प्राइस वो मुझे दिरहम में दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने करेंसी चेंज नहीं की है, तो वो मेरी तो हर जगह जो है दिरहम में ही सेट की हुई है जो मेरी करेंसी है। तो खैर जी ये एयरलाइन की इंफॉर्मेशन ऐड ऑन जा रहा है, वो वेट मोमेंट। तो जी ये हम लोग पहुंच गए हैं अगले क्या नाम है ऑप्शन के ऊपर। अच्छा यहाँ पे ना इसने ऑप्शन दे दिए हुए हैं कि आपने एप्पल पे से पे करना है या ये EMI पता नहीं क्या है, इसका मुझे आइडिया नहीं, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से पे करना, जो भी ऑप्शन है। अगर आपकी ऐप है तो आप ये ऐप में सीधा लॉगिन कर लेंगे। तो चलें जी मेरे पास इसकी ऐप नहीं है तो मैं इसको क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कार्ड नंबर, नेम, एक्सपायरी डेट ये सारी चीज़ें डालेंगे तो आपकी टिकट सिंपली बुक हो जाएगी और आपको टिकट आपकी ईमेल पे आ जाएगी। अगर आपने ऐप डाउनलोड की हुई है तो टिकट ऐप में भी शो होगी। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। अच्छा ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैंने इनसे पैसे नहीं लिए या ये मुझे फ्री में टिकटें नहीं दे रहे इसलिए मैंने इन पे वीडियो नहीं बनाई है। मैं ये ऐप यूज़ करता हूँ क्योंकि इसकी प्राइस जो है मुझे सबसे सस्ती पड़ती है और आसान लगती है, जल्दी से टिकटें बुक कर लेता हूँ और जो भी इनके साथ
साथ काम करने वाली थर्ड पार्टीज़ हैं, जैसे मतलब trip.com हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया, दूसरी चीज़ें हो गई, जो काफ़ी सारी अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग कंपनीज हैं, सब ठीक है, मैं आई एम ओके। लेकिन थोड़ा सा महतात रहें। अगर आपको ज़्यादा पता नहीं है तो टिकट बुक करने से पहले किसी को, जिसको ज़्यादा ऑनलाइन चीज़ों का इन्फॉर्मेशन हो, उसके ज़रिए या उनसे कोई मदद ले लें, तब टिकट बुक करें। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जो है ट्रांसफ़र और कनेक्टिंग फ़्लाइट और ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब भी आप खुद से टिकट बुक करते हो ये चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। जब भी आपकी फ़्लाइट कनेक्टिंग हो या ट्रांसफ़र हो, ये डिटेल अगली वीडियो में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा और बताऊंगा, ताकि आपका कोई नुकसान ना हो सके। अच्छा, अगर आप ये चाहते हैं कि आप सेफ़ और सस्ता ट्रैवल करें तो आपको मेरी वीडियोस पूरी देखनी चाहिए, एंड तक देखनी चाहिए, 1 मिनट भी ज़ाया ना किया करें, ताकि जो इन्फॉर्मेशन आप जो स्किप कर देते हो उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन हो तो वो तो ज़ाया हो गई। खैर चलें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ताकि आपको वीडियो मिस ना कर सके। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जो होगी फ़्लाइट्स के बारे में, और मैं उससे आगे एक और वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आप जो है अगर कोई टिकट बुक करते हैं तो उसको फ्री में कैसे रिफ़ंड कर सकते हैं। अगर कहीं आपको रिज़र्वेशन नहीं लगानी, कंफर्म टिकट लगानी है, तो आप वो टिकट बुक कर सकते हैं। इसकी भी मैं एक वीडियो आगे बनाऊंगा, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।